उस महिला को 12 सालों से एक अंधेरे कमरे में कैद कर कर रखा गया था। उस कमरे के अंदर चारों तरफ तारों से बांध दिया गया था, ना ही वहाँ रोशनी आती थी। उसके पैर बंधे हुए थे, ना वो टहल सकती थी ना चल सकती थी। उसको 2-3 दिन में एक बार खाना दिया जाता, सिर्फ इतना कि जिससे वो जिंदा रह सके। और 12 सालों से वो उसी कमरे के अंदर कैद थी जिस घर में वो बहू बनकर आई थी। उसी घर में 12 सालों तक वो कैद थी, और कैद करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका खुद का पति था। लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर एक पति ने अपनी पत्नी को 12 सालों तक कैद कर कर क्यों रखा? और दूसरी बात कि उस महिला का कोई फैमिली मेम्बर या पुलिस या किसी ने उसको ढूंढा क्यों नहीं? और 12 सालों के बाद इस घटना का खुलासा कैसे हुआ? पुलिस ने उस महिला को 12 सालों के बाद कैसे छुड़ाया, कैसे रेस्क्यू किया? और जब महिला उस कमरे से बाहर आई तो उसने क्या दास्तां बताई, और पति ने ऐसा क्यों किया? ये सारे सवालों के जवाब सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि इस टाइम पर भी दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, लेकिन फिर भी ऐसे जुल्म और ऐसे क्रूर इंसान हमारे सामने और हमारे बीच रहते हैं। तो चलते हैं और उस महिला की पूरी उसके साथ किस तरीके से हैवानियत हुई वो कहानी जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है और ये हमारा न्यू चैनल है। पहले वाले चैनल में थोड़े दिन के लिए उसको रोक दिया है, उस पर भी वीडियो आना शुरू हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल में आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्यों? और जो आज की घटना है उस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, पूरी दुनिया को अपनी तरफ खींच लिया है कि भला कोई शख्स इतना क्रूर कैसे हो सकता है। आज की घटना 9 अगस्त की है। 9 अगस्त को फ्रांस पुलिस के पास उनके ही पड़ोसी मुल्क जर्मनी पुलिस का फ़ोन आता है, और जर्मनी पुलिस बताती है कि फ्रांस में एक इलाका है जो फॉरबैक शहर का एक इलाका है, उसी इलाके से एक महिला का फ़ोन आया है। उस महिला को उसके पति ने कैद कर कर रखा हुआ है। वो 12 सालों से एक कमरे के अंदर बंद है, और उस महिला ने बड़ी मुश्किल से फ़ोन कहीं से लेकर जो जर्मनी पुलिस के पास फ़ोन किया है, क्योंकि वो महिला जर्मनी की रहने वाली है। ये बात सुनते ही फ्रांस पुलिस फ़ौरन हरकत में आती है और एक पुलिस की टीम को गठित किया जाता है, और जो फॉरबैक शहर का जो इलाका था उस इलाके में पुलिस पहुंचती है। पुलिस वाले सादा वर्दी में पहुंचते हैं, क्योंकि जिस घर की उनको लोकेशन मिली थी उस घर में बड़ी सावधानी से घुसना था, कहीं जिसने कैद कर कर रखा है वो कहीं महिला को ख़त्म ना कर दे। पुलिस बड़ी सावधानी से उस घर के आसपास घूमती है, और फिर मौका देखकर कुछ पुलिस वाले उस घर के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन गेट बाहर से लॉक था। गेट को तोड़ा जाता है। पुलिस के सिपाही, पुलिस के जवान अंदर घुसते हैं। घर में सारी चीज़ें पुलिस वालों को नॉर्मल लग रही थी। लग नहीं रहा था कि इस घर के अंदर कोई महिला कैद होगी, या फिर इस घर में कोई ऐसा कांड हुआ होगा जो हमें सूचना मिली है। पहले पुलिस को लगता है कि शायद गलत सूचना मिली होगी, लेकिन पुलिस वाले जो रूम चेक करते हैं, इधर उधर जाते हैं, कमरों को खोल कर देखते हैं, तो उसी बीच सारे कमरे नॉर्मल मिलते हैं, लेकिन एक कमरा जिसके बाहर कुछ तारों से जो उसके गेट को बांधा गया था, और लग रहा था कि गेट काफ़ी टाइम से लॉक है, बंद है। पुलिस के सिपाही 3 सिपाही उस गेट के ताले को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद जैसे ही गेट को अंदर की तरफ खोलते हैं तो वो गेट कुछ तारों से टकराने लगता है। पुलिस के सिपाही टॉर्च जलाते हैं, क्योंकि उस कमरे के अंदर पूरा अंधेरा था। लेकिन अंदर घुसने से पहले जैसे ये गेट है, जब मैं इसको खोलूँ और अंदर तार ऐसे हों तो तारों से गेट टकराएगा, और वो तार तांबे के तार थे। देखकर लग रहा था कि किसी ने अंदर से उन तारों को सेट किया गया है, जिससे ना कोई अंदर जा पाए ना कोई अंदर से बाहर आ पाए। और पुलिस के सिपाहियों को लगता है कि हो सकता है इसमें करंट हो, क्योंकि उनको पहले ही पता चल चुका था कि यहाँ पर एक महिला कैद है, और वो वही कमरा उनको लग रहा था कि इस कमरे के अंदर वो महिला हो सकती है। वहीं गेट को जब ज़्यादा ताकत से खोला जाता है तो वो तार हट जाते हैं, और उन तारों को छू कर देखा जाता है तो उनमें करंट नहीं था। पुलिस के सिपाही अंदर घुसते हैं, 3 सिपाही अंदर घुसते हैं। जब वो अंधेरे में टॉर्च वगैरह जलाते हैं तो वो देखते हैं कि सामने एक बिना कपड़ों की एक महिला पड़ी हुई है। महिला ज़मीन पर पड़ी हुई है, उसके पैरों में जो मोटे वाले तार होते हैं उससे फंदा बनाकर उन तारों से उसके पैरों को जकड़कर ज़मीन में गाड़ा गया है। जो कील वगैरह होती हैं उससे ज़मीन में सुराख कर कर सेट किया गया है। महिला की हालत देखकर इतनी ख़राब लग रही थी, क्योंकि उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था, उसके बाल नहीं थे, किसी ने गंजी कर दी थी, वहीं पर बाल पड़े हुए थे। महिला को जब उठाया जाता है तो उसकी उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि उसकी हाथ की उंगलियां टूटी हुई थी, और 2 जो पैर थे वो भी टूटे हुए थे, क्योंकि वो चल नहीं पा रही थी। महिला को कमरे से जैसे ही बाहर लाया जाता है चादर डालकर, तो वो सूरज की रोशनी देखकर अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि
उसने कई सालों से सूरज की रोशनी नहीं देखी थी, वो बिल्कुल गुमसुम थी, चुपचाप थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी। उसके जो शरीर था उस पर चोटों के निशान थे। जितने भी पुलिस वाले मौजूद थे सब घबराए हुए थे कि आखिर ये महिला कब से कैद है, क्योंकि वो कई सालों से, या फिर जितनी वो सालों से वहाँ पर थी, वो नहाई नहीं थी और ना ही देखकर लग रहा था कि इसको काफ़ी टाइम से खाना भी नहीं दिया गया है, क्योंकि उसकी हड्डियाँ बिल्कुल ये समझ सकते हैं कि जैसे इंसान मर जाता है या बीमारी की वजह से मरने वाला हो, वैसी ही उसकी हालत हो रही थी। फ़ौरन उसको उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अस्पताल ले जाने के बाद सबसे पहले पुलिस वाले उस घर की छानबीन में लग जाते हैं। वहीं पुलिस के सिपाहियों को एक डायरी पड़ी रखी हुई मिलती है। उस डायरी को वो खोलते हैं। वो डायरी काफ़ी मोटी थी और लग रहा था, जब पुलिस के सिपाही उस डायरी को बीच में से खोलते हैं तो उस पर लिखा हुआ था कि आज मैंने अपनी पत्नी को बहुत मारा है, आज 3 दिन के बाद उसको मैंने थोड़ा सा खाना दिया है, मैंने 2-3 दिन उसको खाना नहीं दिया, 1 हफ्ते तक मुझे उसकी याद नहीं रही। 1 हफ्ते के बाद जब मैं बाहर से वापस आया, घर से वापस आया, तो फिर मैंने उसको खाना दिया, लेकिन वह अभी ज़िंदा है। मतलब उस डायरी में सिर्फ यही लिखा हुआ था कि उस पति ने अपनी ही पत्नी के ऊपर कैसे क्रूरता की है। जब पुलिस के सिपाही उस जो किताब को लिखने की जो कॉपी थी उसको लिखने की शुरुआत पर पहुंचते हैं तो 2011 लगता है। 2011 में उस डायरी को उसने लिखना शुरू किया था कि आज मैंने अपनी पत्नी को कैद कर दिया है। और फिर 2011 से लेकर 2023 के 9 अगस्त की लास्ट उसने डायरी लिखी थी। पुलिस वाले फ़ौरन जो उसका पति था उसको खोजने में लग जाते हैं। उसका नंबर अड़ोसी पड़ोसियों से लिया जाता है, लेकिन पुलिस हैरान थी कि एक महिला जो 12 सालों से घर में कैद है, भला उसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला। जब पड़ोसियों से पूछताछ की जाती है तो पड़ोसी बताते हैं कि हमें काफ़ी टाइम पहले महिला के चीखने की आवाज़ें आती थी, और जब हम उसके पति से पूछते कि आखिर तुम्हारी पत्नी इतना क्यों चिल्लाती है कि तुम उनको मारते हो या पीटते हो, तो बताता कि मेरी पत्नी को कैंसर हो गया है और कैंसर की वजह से उसको जब दर्द होता है तो वो दर्द में चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है, और यही वजह है कि वो घर से बाहर नहीं निकलती, पूरे दिन घर पर रहती है। वहीं जब दूसरे पड़ोसी से पूछा गया तो वो बताती हैं कि हमने तो 10 साल पहले देखा था, उसके बाद हमें तो यही लगा कि जो हमारी पड़ोसन है वो मर गई होंगी या फिर वो अपने देश वापस चली गई होंगी, क्योंकि वो जर्मनी की रहने वाली थी। अब पुलिस पति को ढूंढती हुई पहुंचती है। उसके नंबर को ट्रैक करने के बाद पति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। पुलिस को पता चलता है कि जो उसका पति है और जो पत्नी थी दोनों ही जर्मनी के रहने वाले थे। यहाँ पर फ्रांस में आकर ये बस गए थे। पति जॉब करता था। पति को गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछताछ की जाती है कि आखिर वो ऐसा क्यों करता था, कैसे किया, ये सब पुलिस उधर पूछताछ कर रही थी। और दूसरी तरफ जब महिला को अस्पताल में ले जाया गया था तो डॉक्टर देखते हैं, चेकअप करते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि महिला के दोनों पैरों की हड्डियां टूटी हुई हैं, ये 3 उंगलियां टूटी हुई हैं, और जो उसकी जो बीच में डैमेज है वो अलग है। महिला को इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया है कि इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। 12 सालों तक इस महिला को एक ही रूम के अंदर रखा गया। जब उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर क्यों कैद किया तुम्हारे पति ने, तो वो यही बताती है कि जब वो 41 साल की थी तो अचानक से एक दिन उसके पति ने उसको कमरे में ले जाकर कुछ तारों से उसका पैर बांध दिया, उसको मारा पीटा, लेकिन उसको लगा शायद 1-2 दिन के बाद उसका पति उसको छोड़ देगा, जाने देगा। लेकिन उसके बाद दिन ब दिन साल और सालों के साथ साथ वक्त गुजरता गया, लेकिन उसके पति ने ना ही उस कमरे से उसको बाहर निकाला, बल्कि हर रोज़ उसका पति अंदर आता, डंडा लेकर वो आता था, उसके साथ मारपीट करता था, पीटता था, मारता था। और उसके पति का कहना ये था क्या वो ज़्यादा खूबसूरत है, अगर वो बाहर रहेगी तो फिर लोग उसको देखेंगे। और उसका पति उसके ऊपर शक भी करता था कि शायद ये और जो दूसरे शख्स हैं उनके साथ उसके अवैध संबंध चल रहे हैं। और सबसे लास्ट बात वो ये भी बताती है कि वो अपने पति को तलाक देना चाहती थी, वो अपने पति को छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसका पति सनकी दिमाग का था। उसने बोला था अपने पति से 2011 में ही कि वो उससे तलाक चाहती है, अलग होना चाहती है। इसी वजह से उसके पति ने उसको कैद कर रखा। वहीं जब पति से पूछताछ की जाती है, पुलिस पति से पूछने की कोशिश करती है, तो पुलिस को लगता है, क्योंकि वो पागलपन के जवाब दे रहा था। जब डॉक्टरों से उसको चेकअप करवाया जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि ये इसका दिमागी संतुलन ख़राब हो गया, ये साइको हो चुका है पूरे तरीके से, क्योंकि जो 12 साल पहले उसने जिस घटना को अंजाम दिया था, 12 सालों से वो अपनी पत्नी को जो परेशान कर रहा था, उसकी वजह सिर्फ यही थी
कि उसके दिमाग में ये बात आ गई थी कि अगर मैं अपनी पत्नी को नॉर्मल रहने दूंगा तो वो मुझे तलाक दे देगी, वो मुझे छोड़कर वापस जर्मनी चली जाएगी, मैं यहाँ पर अकेला रहूँगा। और जब उसने कैद कर दिया तो कैद करने के बाद उसको ख्याल आया कि अगर वो अपनी पत्नी को आज़ाद कर देगा तो उसकी पत्नी पुलिस के पास जाएगी और वो पुलिस से शिकायत करेगी। इसलिए इसी तरीके से उसने सोचा कि ऐसे ही ज़िंदगी चलने देते हैं, पत्नी मेरे पास है, मैं उसको समझाऊँगा, उसके साथ रहूँगा। और सबसे बड़ी बात कि उसका पति साइको हो चुका था। पुलिस फ़िलहाल में और जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर पति पागल है या फिर उसने ऐसा क्यों किया, लेकिन जहाँ तक माना जा रहा है पति का दिमागी संतुलन ख़राब हो चुका था और वो जो साइको वाली मूवियाँ होती हैं उन मूवियों को देख देख कर वो भी पूरे तरीके से पागल हो गया था। और अपने पत्नी को खोने की बात सुनकर, क्योंकि जो पागल लोग होते हैं अगर उनसे बोला जाए कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, हम तुम्हें हमेशा के लिए तुमसे दूर चले जाएंगे, तो वो ऐसी ही हरकतें करते हैं। लेकिन पति का कहना था कि वो अपनी पत्नी से बेहद प्यार करता है, उसका बहुत ख्याल रखता है, उसको टाइम से खाना देता है। वहीं पुलिस अभी और ज़्यादा जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो महिलाएं हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है और शायद बचना उनका मुश्किल हो। लेकिन उस दिन जो फ़ोन किया था वो फ़ोन ऐसे किया था कि पति आया था, पति ने उसको डंडों से मारा, पीटा, मारने पीटने के बाद जो उसका फ़ोन था वो वहीं पर रखा रह गया और जो दूसरा वाला फ़ोन था, जो उसका घर का फ़ोन था, वो वहीं पर रखा रह गया। पति के पास 2 फ़ोन थे, पति बाहर चला गया। जब उस छोटे वाले फ़ोन पर किसी का फ़ोन आया तो पत्नी की नज़र पड़ी और पत्नी ने उसी फ़ोन से फ़ौरन पुलिस को फ़ोन किया, क्योंकि उसके पास जर्मनी पुलिस का नंबर था। तो जर्मनी पुलिस को उसने फ़ोन किया। जर्मनी पुलिस का ही फ़ोन करने के बाद फ्रांस में खबर गई। ऐसे महिला को 12 साल के बाद रेस्क्यू किया गया, लेकिन 12 साल के बाद उसके नसीब में एक बार फ़ोन आया। शायद ऊपर वाले ने सोचा हो, लेकिन इस टाइम पर दुनिया में लोग किस तरीके के हैवान बन गए हैं, क्रूर बन गए हैं, इस चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। आप अपनी जगह पर सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक से खाना पीना खा रहे हैं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा हत्याएं हो रही हैं, मर्डर हो रहे हैं, एक दूसरे की हत्याएं की जा रही हैं, लड़ाई झगड़े तमाम ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। आप अगर गरीब हैं, आपके पास पैसा नहीं है, बस सुकून है, तो ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी इसको नेमत भी समझ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।